हेलो दोस्तों, आप लोग का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन सॉलिड स्टेट पार्ट का। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हम लोग नरेंद्र अवस्थी सीरीज ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं सॉलिड स्टेट की। दोस्तों, हम लोगों ने जेईई मेंस के भी 2021 डिस्कस कर लिए हैं। क्योंकि क्योंकि हमारा कोशिश क्या होता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा किसी एक चैप्टर को अच्छा करें और उसमें बहुत बढ़िया करें, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। ठीक है। तो बेसिकली जिस समय वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय क्लास 12th में बेसिकली बहुत सारे लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। तो आपको एक फील दिलाने के लिए कि वास्तव में हमारा कहाँ तक वेरिएशन हो सकता है एडवांस प्रॉब्लम का। ठीक है। क्योंकि क्योंकि हमें अच्छे से बात करनी है, हमें चीजों को समझना है और हमें बहुत मतलब अच्छे अपना बेस्ट टू बेस्ट देना है। चलिए, तो अपन लोग पहले बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन देखिए, आपको बेसिकली यहाँ पर है क्या। फॉर अ गिवन क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट मेड फॉर कैटायन एक्स एंड एनायन वाई शोन बिलो। एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहां पर कैटायन एक्स और एनायन वाई है। ठीक है। और आपको पता भी होगा कि कैटायन का साइज नॉर्मली छोटा होता है एनायन से, ये बात बहुत सबको पता होगी। द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ इस यूनिट सेल का, इस पूरे स्ट्रक्चर का आपको पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए पैकेजिंग एफिशिएंसी बाय 2 उन्होंने लिख दिया है, तो बिल्कुल बात सही नहीं है। 100 पे हम लोग निकालते हैं तो उस पे 100 का डिवाइड कर देंगे, 100 का डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द पैकिंग फ्रैक्शन। ओके। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया से हम लोग करेंगे इसे। पहले ये बता देते हैं कि एक फेस के बारे में दिया गया है, क्योंकि साफ साफ वहां पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बेटा फेस की बात की जा रही है। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। नॉर्मली अगर ये आर एक्स की जगह पूरा पूरा आर वाई होता तो दोस्तों आपको पता है ये कोई डिफरेंट नहीं है, ये आपका एफसीसी लैटिस बन जाता और वहां पर 74 या 0.74 पैकिंग फ्रैक्शन होता है। अगर ये सिंपल क्यूबिक होता तो 0.52 होता, बट ये सिंपल क्यूबिक भी नहीं है, ये आपका एफसीसी भी नहीं है, क्योंकि क्योंकि एक्स का साइज डिफरेंट होगा नो डाउट वाई से, इसीलिए वहां पर एक्स रखा गया है। ये बात आपको बहुत क्लियरली विजुअलाइज होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है बेटा यहाँ पर 0.48 होने का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। क्योंकि यार इतना तो है कि एटलीस्ट सीसीपी मतलब सॉरी सिंपल क्यूबिक से ऊपर तो होगा ही। ठीक है। और बात अलग है कि वो एफसीसी से ज्यादा जाता है कि नहीं जाता, वो अपना वो पार्ट बताएगा, क्वेश्चन बताएगा। बट ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर आंसर तो बी होगा ही, ये बात हमने डायरेक्टली ऑप्शन देख के भी मार्क की। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, बशर्ते आप कोई बिलीव होना चाहिए, क्योंकि एडवांस में हमें सिलेक्टेड प्रॉब्लम अच्छे से करनी होती है। ठीक है। बस आपको बिलीव होना चाहिए कि नहीं, मेरा आंसर परफेक्टली फाइन है। ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट पेज पे कि वास्तव में इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। एक फेज के बारे में हमें दिया गया है, दैट इज वेरी क्लियर टू ऑल। ये बात हमें याद रखना जरूरी है। ठीक है। तो चलिए, एक्स कहाँ पर है, बीच में, और वाई कहाँ है, साइड पर। तो मैं भी एक फेज को आपके लिए डिजाइन कर रहा हूँ केवल अभी। एक फेज को दोस्तों मैं आपके लिए डिजाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका क्या है, वायर है, यहाँ पर रखे हैं, ऐसे वायर वाले रखे हैं। यहाँ पर आपका वायर रखा है, ऐसे कुछ। और बीच में आपका क्या रखा है, एक्स। ठीक है। इसको लेट ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए। तो आपको पता है ए बी को मीट करते हुए जो भी लाइन होगी बनेगी, वो आपकी क्या है, फेस डायगोनल है। और आपको पता है ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2a हो जाएगी। ये आपको पहले से पता है, फेस डायगोनल √2a होता है। तो आपको पता है बेटा ये क्या है, आर एक्स, ये क्या है, आर एक्स। ठीक है। इसी तरह ये आर एक्स और ये आर एक्स। और बीच वाला क्या है, बीच वाला क्या है, सॉरी उल्टा हो गया, ये आर वाई, ये आर वाई, ये आर वाई। ठीक है। और बीच वाला क्या है, आर एक्स और आर एक्स। और ये भी आपका आर वाई। आपको ये तो समझ में आता होगा यार कि ये आपका अगर आर वाई है, ये आपका आर वाई है, तो ए, क्योंकि जो एज लेंथ है वो क्या है, लेट ए इज इक्वल टू एज लेंथ। ये आपको अंडरस्टूड चीज है वैसे। ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 ऑफ आर वाई। और आपको पता है फेस डायगोनल √2a इज इक्वल टू 2 इंटू आर एक्स प्लस आर वाई। आपको पता है कि आर वाई की वैल्यू क्या है, a/2 है। आप पुट कर सकते हो क्योंकि हमें ए का फॉर्म का चाहिए। बिकॉज बिकॉज अगर पैकिंग फ्रैक्शन की मैं थोड़ी सी बात कर दूं आपसे, तो वो बेसिकली क्या होता है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। ऑक्यूपाइड कितना है, तो आपके पास 4/3
आर वाई क्यूब, क्यों सॉरी आर एक्स क्यूब, क्यों आर एक्स क्यूब बेटा, क्यों आर एक्स क्यूब? क्योंकि बीच में जो एटम है उसका वॉल्यूम, और कितने एटम इफेक्टिवली होंगे, आर एक्स कितने होंगे आपके, आर एक्स के कितने होंगे, ऑब्वियसली 3 होंगे, बिकॉज एक फेस सेंटर दो लोगों को शेयर करता है, मतलब एक फेस दो लोगों को शेयर करता है, तो 6 इंटू 1/2 दैट इज 3, तो इंटू 3 प्लस 4/3 पाई आर वाई क्यूब, ये आर वाई ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, इसमें कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज एक ही एटम इफेक्टिवली आएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी, मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा किसी को। अब बात करते हैं आर एक्स की, तो आर एक्स इंटू आर वाई की वैल्यू कितनी है, a/2, सॉल्व करते हैं, तो √2a इज इक्वल टू 2rx प्लस a, ठीक है, प्लस a, क्योंकि सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है, तो 2rx, तो √2a माइनस a इज इक्वल टू √2rx, ये rx की वैल्यू कितनी आ गई, a √2 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया फिर से आगे, तो rx इज इक्वल टू √2a इज नथिंग बट 1.414, 0.414/2, ये आ गया आपका rx की वैल्यू, ठीक है। आप चाहे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो पैकेजिंग एफिशिएंसी के लिए हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, आर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, आर वाई इज नथिंग बट a/2 होल क्यूब प्लस 4/3 पाई, आर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, a/2 इंटू 0.414 का होल क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो ए क्यूब तो हर जगह से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो कॉमन क्या ले लिया, 4/3 पाई, यहाँ क्या आ गया 1/8 प्लस यहाँ क्या आ गया 1/8, ये वाला 1/8, और क्योंकि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई भी होना है, तो वो देखिए मिस्टेक ऐसी मत करिएगा, आपने सब कुछ सही किया और मल्टीप्लाई करना भूल गए, तो ये भी आपको जानना है, 1/8, ठीक है, 1/8 कहाँ से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, इंटू 414 का होल क्यूब इंटू 3, इतनी सारी कैलकुलेशन करनी थी आपको, और अपॉन ए क्यूब तो जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं, तो 4/3 अपॉन 1/8 प्लस, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.0266, नियरली इतने डेटा आपको मिलेगा, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू पाई इंटू, इसको भी आप अगर सॉल्व करने बैठते हैं, ठीक है, अगर बेटा आप सॉल्व करने बैठते हैं, बैठेंगे कैसे, मतलब पूरा सॉल्व करके आएंगे, और क्योंकि हमें लास्ट में क्या करना है 22/7 का मल्टीप्लाई करना है पाई का वैल्यू, तो यू विल गेट नियरली बेटा 4.447 अपॉन नियरली 7, ठीक है, तो यू विल गेट नियरली 0.6353, देखिए मैंने सॉल्व किया है कैलकुलेटर से, तो मेरा आंसर इतना आ रहा है, बट मैं आपको बस कैलकुलेशन करना सिखा नहीं रहा था, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा था, कि यू विल गेट, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे टैकल करते हो, ठीक है, कई लोग अच्छे से तभी सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर करना क्या था, हमें बस 2 इक्वेशन क्रिएट करने थे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और 2 सेकंड इक्वेशन, और आपको रिलेट कर देना था, बिकॉज बेटा ये जो प्रॉब्लम है वो एफसीसी टाइप की ही थी, हमें करना क्या था, हमें जस्ट थोड़ा सा विजुलाइज करना था कि जो बीच में फेस सेंटर एटम रखा था उसकी रेडियस डिफरेंट है, और ये ऑब्वियसली प्रूफ हो चुकी है कि Rx की जो रेडियस है, Rx का जो वैल्यू है वो Ry से कम है, अगर Ry से ज्यादा होता तो डेफिनेटली वहां पर एफिशिएंसी भी बढ़ जाती 73 से या 74 से भी ज्यादा, जो भी परफेक्टली फाइन एफिशिएंसी होती है एफसीसी उससे भी बढ़ जाती, बट ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आंसर शुड बी 63 समथिंग परसेंट जो भी आपका आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करेंगे, होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, हम लोग आगे मिलते हैं, थैंक्स, टेक केयर।